Students, we were discussing the topic chapter economic planning, and today's our topic is goals of planning in India, long term goals and short term goals. Okay, today we are going to discuss about both the goals, long term as well as short term goals. Long term goals exactly which are achieved over a period of long period, that is for 5 year to 20 year. ऐसे goals जो हम 5 साल से 20 साल के पीरियड में अचीव करते हैं उन्हें हम लॉन्ग टर्म गोल करते हैं. ठीक है, एग्जैक्टली क्या है कि गवर्नमेंट जो है ना, दे आर मेकिंग टू टाइप ऑफ गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स. लॉन्ग टर्म गोल जो है गवर्नमेंट जैसे कहती है कि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक कारें आ जाएंगी, 2025 तक जो है पूरी इलेक्ट्रिक कारें आ जाएंगी. ठीक है, सो दीज आर द लॉन्ग टर्म गोल्स. ओके, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट जो है कम हो जाएगी, फुल एम्प्लॉयमेंट वुड बी देयर, इक्विटी गवर्नमेंट हैज़ टू एस्टैब्लिश. सो दिस टाइप ऑफ long term goals cannot be achieved within a short period of time. That could be achieved within a 5 year to 20 year. Okay, so long term period objective are here: GDP, equity, modernization, full employment and self sufficiency. Okay, I'm going to explain one by one all the goals of long term goals. Okay, so number one is GDP growth, gross domestic product growth. Okay, that means जब भी गवर्नमेंट जो है exactly what is GDP. Okay, in earlier videos also I've explained you about this, that GDP is the flow of goods and services. Fine, it's a flow of goods and services. So GDP, it refers to increase in country's capacity to produce the output of goods and services within the country. Okay, तो गवर्नमेंट जब लॉन्ग टर्म गोल बनाती है तो गवर्नमेंट का गोल क्या रहता है, दैट इज जीडीपी की ग्रोथ जो है वो अचीव कर सके. मीन्स फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कुड बी इंक्रीज. ओके, अब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो किस तरीके से इंक्रीज होगा, दैट इज एग्जैक्टली जीडीपी ग्रोथ इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द इकोनॉमिक ग्रोथ. इट मीन्स इफ द इनकम इज राइजिंग, ओके, इफ अ पर्सन इनकम इज राइजिंग तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगा, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगा तो इकोनॉमी की जीडीपी बढ़ेगी, एंड इट विल लीड टू इंक्रीज इन आउटपुट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. ओके, सो एग्जैक्टली गवर्नमेंट जब अपने लॉन्ग टर्म गोल बनाती है तो गवर्नमेंट का गोल रहता है जीडीपी की को अचीव करना. इट डिपेंड ऑन टू फैक्टर, इंक्रीज इन रिसोर्स बेस, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. ओके, जीडीपी ग्रोथ कैसे इंक्रीज की जा सकती है, रिसोर्स बेस को बढ़ाकर और प्रोडक्टिविटी मीन्स पर हेक्टेयर आउटपुट को बढ़ाकर. ओके, सेकेंड वन इज द ऑब्जेक्टिव इज मॉडर्नाइजेशन. Modernization means to adopt new technology. ओके, न्यू टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, या फिर हम कह सकते हैं कि एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन. कि आप जो है फ्रॉम ब्लैक एंड वाइट टीवी वी आर कमिंग टू द कलर टीवी, एंड देन एलईडी एलसीडी टीवी वी आर कमिंग, वी आर गोइंग इन द एरा ऑफ स्मार्ट टीवीज. ठीक है, सो इनोवेशंस इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ. ठीक है, इट्स अ पार्ट एंड पार्ट्स. ग्रीन रेवोल्यूशन की आप बात कर सकते हैं, आईटी इंडस्ट्रीज़ की आप बात कर सकते हैं. दीज आर ऑल द पार्ट एंड पार्सल ऑफ मॉडर्नाइजेशन. ठीक है, दीज आर ये हमारे पिलर्स हैं. मतलब मॉडर्नाइजेशन मीन्स कि हम नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, नई चीज़ों को एडवेंचर कर रहे हैं. नाउ वी आर, क्योंकि हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं दैट शुड बी यूटिलाइज प्रॉपरली. सो वी आर कीपिंग इन माइंड कि जो रिसोर्सेज हैं वो भी वेस्ट ना हो. ठीक है, तो इसके लिए मॉडर्नाइजेशन जो है, बट इसका मतलब ये इट डजंट रेफर दैट ओनली टू यूज न्यू टेक्नोलॉजी. दैट मीन्स टू चेंज द माइंड सेट ऑफ पीपल. ओके, मॉडर्नाइजेशन का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि नई टेक्नोलॉजी लेकर आना, इसका मतलब ये भी है कि आप लोगों के माइंड सेटअप कैसे चेंज कर सकते हैं. माइंड सेटअप इन सच अ वे जैसे वुमेन एम्पावरमेंट है. ओके, सो इन केस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, ताकि सोसाइटी जो है वो ज़्यादा सिविलाइज्ड और प्रॉस्पेरस हो. आप सपोज कीजिए एक कंट्री है वेयर ऑल द टेक्नोलॉजी एवरीथिंग इज ओवर देयर, बट द पीपल आर नॉट सिविलाइज्ड. ओके, पीपल आर हैविंग अ ट्रेडिशनल आउटलुक. तो वो कंट्री जो है दैट कैन नॉट बी ग्रो. Okay, so for growing a country, modernization is important, but modernization, new technology along with the social outlook, change in the social outlook. Okay, next is the self-reliance. Self-reliance means you are not dependent on other. ठीक है, that means you are independent. Okay, that means here you can learn the scheme of Make in India.
Okay, this is the scheme which is launched by the our Prime Minister, Prime Minister Narendra Modi. Okay, so he have started the scheme Make in India. Make in India का मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ें हम फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करते हैं उन्हें फॉरेन से इंपोर्ट करने के बजाय वी शुड स्टार्ट इट एक्सपोर्टिंग इन आर कंट्री और वी शुड मेक इट इन आर कंट्री. हम अपनी ही कंट्री में वो चीज़ें बनानी शुरू करें. सो वी बिकम अ सेल्फ रिलायंस. सेल्फ रिलायंस मीन्स we are not going to be more dependent on the other country, because if we are depending on other country, और सिंपल वे में कहना कि एक्सपोर्ट प्रमोट करना. ओके, देयर शुड बी एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन करना. इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन मीन्स जो चीज़ें हम बाहर से मंगवा रहे हैं उन्हें मेक इन इंडिया के थ्रू इंडिया में ही बनाना. ठीक है, तो रीज़न बीइंग इज दैट इज़ टू सेफगार्ड द सॉवरेनिटी. सॉवरेनिटी मीन्स फ्रीडम ऑफ अ कंट्री. ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी कंट्री के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, जैसे वी पीपल आर मोर डिपेंडेंट फॉर कैपिटल गुड्स ऑन द फॉरेन कंट्री, सो अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू interfere in our country as well as it will not safeguard our sovereignty. ठीक है, तो उसे सेव करने के लिए, अपनी सॉवरेनिटी, अपनी फ्रीडम को सेव करने के लिए और जो अननेसेसरी फॉरेन इंटरफेरेंस है उसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? सेल्फ रिलायंस करना. उसीलिए गवर्नमेंट ने जो है स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप, मेक इन इंडिया, इस तरीके की स्कीम्स लॉन्च की ताकि जो है सेल्फ रिलायंस जो है वो अचीव हो सके. ओके, नेक्स्ट इज इक्विटी. इक्विटी मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किस में है? दैट इज इन रिच एंड पुअर. ठीक है, तो रिच एंड पुअर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना ताकि जो है देर शुड नॉट बी इन इक्वालिटी इन रिच एंड पुअर. दैट मीन्स रिच जो है वो और रिचर ना होते जाएं और पुअर जो है वो और पुअर ना होते जाएं. एग्जैक्टली टू गिव द बेसिक रिक्वायरमेंट. इट इज बेसिक रिक्वायरमेंट मीन्स फूड, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, ये सब चीज़ें जो है पुअर सेक्शन को देना ताकि जो है में इक्वालिटी बनी रहे. ठीक है, एंड हाउ वी कैन डू इट? दैट इज बाय इम्पोजिंग मोर टैक्स ऑन द रिच क्लास पीपल एंड गिविंग मोर सब्सिडीज टू द पुअर क्लास पीपल. ओके, हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द 2 पॉइंट एज वेल. इक्विटी, इज इट क्लियर? दैट मीन्स लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव. गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है? इक्विटी एस्टैब्लिश करना इन रिच एंड पुअर, ताकि ऐसा ना हो कि जो गैप है, हैव और हैव नॉट्स में जो गैप है वो ज़्यादा हो जाए. ओके, so here there are two things, that is equal distribution and equitable distribution. Equal distribution ki every individual get the same share in country's national income. For example, when doctor and clerk are getting the same salary. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. इट मीन्स इफ डॉक्टर इज गेटिंग 50,000 सैलरी, सो क्लर्क इज ऑल्सो गेटिंग 50,000 सैलरी. दिस इज कॉल्ड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. मीन्स हर इंडिविजुअल को सेम शेयर मिल रहा है नेशनल इनकम में. Equitable distribution when difference income is allowed but to certain limits, and I thought equitable distribution is better than equal distribution, because for becoming a doctor you are supposed to be have a lot of degrees. ठीक है, and for the clerk you are not having such kind of degree. +2 plus could also work as an clerk. ठीक है, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि डिफरेंस तो है इनकम में बट टू अ सर्टेन लिमिट. इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर जो है एक अपॉइंटमेंट के या एक ऑपरेशन के इज टेकिंग 5 लाख रुपीज एंड क्लर्क इज ओनली टेकिंग 5,000 सैलरी. सो देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. तो यहाँ पर जो है इक्विटी नहीं रहेगी. तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इज मीन्स डिफरेंस इनकम में अलाउड होना चाहिए बट टू अ सर्टेन लिमिट. वो इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए. मतलब कि ऐसा ना हो कि एक तो 5,000 कमा रहा है और एक ही उसी काम के 5 लाख डिफरेंट वर्क के 5 लाख रुपीज़ कमा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज फुल एम्प्लॉयमेंट. इन अर्लियर वीडियो ऑल्सो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर आई हैव डिस्कस अबाउट द फुल एम्प्लॉयमेंट. फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स दोज हु आर विलिंग टू वर्क. हेयर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर नॉट विलिंग, जो काम नहीं करना चाहते हैं. दोज हु आर विलिंग टू वर्क एट अ पर्टिकुलर वेज रेट, okay, they are getting work, that is called full employment. So full employment refers to a situation when all the people in working age group are actually engaged in some gainful employment. ठीक है, तो जो लोग काम करना चाहते हैं उन्हें काम मिल रहा है. तो गवर्नमेंट जब 5 ईयर प्लान बनाती है तो गवर्नमेंट का प्लान रहता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो. फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स
दैट इज़ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, जो हमारी मैन पावर है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एनहांस हो। इसके लिए गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इज़ स्टार्टिंग मेनी स्कीम्स, मनरेगा स्कीम वन ऑफ देम, जिसमें गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था दैट इज़ टू गिव द एम्प्लॉयमेंट टू ईच एंड एवरीबडी, ठीक है, ताकि जो है फुल एम्प्लॉयमेंट के ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके, ठीक है। तो गवर्नमेंट जब अपना लॉन्ग टर्म में ऑब्जेक्टिव बनाती है तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, टू अचीव द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एटलीस्ट जो काम करना चाहते हैं उन्हें काम मिले। And the next one is the short term goals and objectives of 5-year plan. Short term goals, as I have prescribed all the long term goals, जैसे आपको बताया ना कि लॉन्ग टर्म गोल्स जो हैं वो आपके हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, जीडीपी ग्रोथ है, बट शॉर्ट टर्म गोल्स आर नॉट प्रिस्क्राइब्ड एज वेल, ठीक है। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव जो हैं दे आर वेरी फ्रॉम प्लान टू प्लान, इट डिपेंड ऑन करंट नीड ऑफ द कंट्री। इट मीन्स जिस तरीके की नीड है इस कंट्री में उस तरीके से शॉर्ट टर्म प्लानिंग की जाती है। अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि अभी इंडस्ट्रीज कम हो रही हैं तो इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाता है, तो वो शॉर्ट टर्म गोल बन जाता है। एज आई हैव रिटन द एग्जाम्पल ओवर हियर, फर्स्ट प्लान में जो है 1951-56 गवर्नमेंट ने किस पे फोकस किया, एग्रीकल्चर पे, बिकॉज दैट वॉज द नीड ऑफ द टाइम दैट वी आर मोर फोकस ऑन द एग्रीकल्चर। एंड इन द सेकेंड प्लान गवर्नमेंट शिफ्ट इन 1956-61 गवर्नमेंट ने शिफ्ट किया अपने एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रीज से, ठीक है। दैट मीन्स गवर्नमेंट को नीड लगी कि देर इज़ मोर नीड ऑफ ग्रोइंग ऑफ इंस्टेड ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर देर शुड बी अ मोर ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो शॉर्ट टर्म गोल जो हैं वो वेरी करते हैं फ्रॉम प्लान टू प्लान और डिपेंड करते हैं कंट्री की करंट नीड पे, कि करंट नीड कंट्री की क्या है, सर्विस सेक्टर को बूस्ट करना है, प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को, एंड any other objective. So these are the objectives of 5-year plan. और CBSE में जो आपको क्वेश्चन आते हैं they can ask you the one particular objective, okay, mostly they are asking you the one particular objective, as they can ask you what is explain full employment as an objective of government or planning, ठीक है, fine. So thank you for watching this video. Thank you students, bye.